स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम सुमित्रा नंदन पंत की रचना चींटी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बिहारी लाल की रचना नीति के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। पद्य पाठ 5 का नाम है चींटी। देखिए, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की चींटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो ये हो गया आपका संदर्भ, जो पूरे पाठ के लिए यही रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करके मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया है। ये हो गया प्रसंग। चलिए व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। कह रहा है कभी चींटी को देखा। अब कभी प्रश्न कर रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कभी कह रहा है कि चींटी को देखा, कि क्या आपने कभी चींटी को ध्यान पूर्वक देखा है? वह सरल बिरल काली रेखा, वह सरल माने सीधी, बिरल माने पतली, काली रेखा माने काली रेखा के समान। अर्थात जब चींटियां चलती हैं तो उनके पंक्तियों का समूह एक सीधी, पतली और काली रेखा के समान प्रतीत होता है। कभी कह रहा, क्या आपने कभी चींटी को ध्यान पूर्वक देखा है? वह सरल बिरल काली रेखा, जब उनके पंक्तियों का समूह चलता है तो वे एक सीधी, पतली तथा काली रेखा के समान प्रतीत होता है। तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। अब कवि कह रहे हैं कि तम के तागे से यानी काले धागे के समान, जो हिलडुल में हिलता डुलता, चलती लघुपद यानी छोटे छोटे पैर, लघु में छोटे, पद माने पैर, पल पल माने प्रतिक्षण, मिलजुल माने मिलजुल कर, कि जब वे मिलजुल कर छोटे छोटे पैरों से परस्पर लगातार चलती रहती हैं तो उनके पंक्तियों का समूह काले धागे के समान हिलता हुआ प्रतीत दिखाई देता है या हिलता हुआ प्रतीत होता है। आगे कह रहे हैं कभी, वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका माने चींटी, पाती माने समूह। कि अब आगे कभी कह रहे हैं कि ये जो पंक्तियों का समूह दिखाई देता है, यह चींटियों का समूह है, जो काले धागे के समान दिखाई देता है। यह चींटियों का क्या है? समूह है। देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कर कन के चुनती अविरत। अब आगे कभी कह रहे हैं, देखो ना किस भांति, कि अब आप ध्यान पूर्वक देखिए, किस भांति यानी किस तरह से, कि चींटी को आप ध्यान पूर्वक देखिए कि वह किस तरह से काम करती, सतत, सतत माने होता है लगातार, कि वह लगातार काम करती हैं, कि उसे ध्यान पूर्वक देखिए कि वह कैसे लगातार अपने कार्य को करती रहती है। कन कन करके चुनती अविरत, कन कन माने कणकण को, चुनती मीन्स इकट्ठा करती है, अविरत मीन्स बिना रुके हुए, कि
उस चींटी को ध्यानपूर्वक देखिए, वह लगातार अपने कार्य करती रहती है और अपने भोजन के लिए एक एक कण को बिना रुके हुए चुनती रहती है। आगे देखिए, करा गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों को निगरानी करती, लड़ती अरी से न तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। कवि कह रहा है कि गाय चराती धूप खिलाती, कि चींटियां इतना ही नहीं करती, चींटियों का और भी कार्य है। चींटियों का अपना भी एक समाज है और वे भी अपने समाज में रहती हैं, गाय चराती, और वे भी अपने गाय चराती हैं, धूप खिलाती और उन्हें धूप खिलाती हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि चींटी अपने बच्चों को चराती हैं और धूप खिलाती हैं, अर्थात भोजन खिलाती हैं, बाहर टहलाती हैं, बच्चों की निगरानी करती, निगरानी में होता है देखभाल, और अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, लड़ती अरी से तनिक न डरती। अरि माने होता है शत्रु, तनिक माने थोड़ा, कि और अपने शत्रु से निर्भय होकर, बाधा रहित होकर लड़ती रहती हैं और उससे डरती नहीं हैं। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। कवि कह रहा है कि दल के दल, और ये जो चींटियां होती हैं ये दल के दल यानी अनेक समूह की सेना संवारती, यानी इकट्ठा करती हैं, बनाती हैं। ये अनेक सेनाओं का समूह बनाती हैं, उन्हें सजाती हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती, घर आंगन जनपथ माने मार्ग अर्थात रास्ता, बुहारती माने साफ करती हैं। और ये चींटियां घर आंगन तथा आने जाने के रास्ते को भी साफ करती हैं। तो ये रहा पद्यांश नंबर 1 का व्याख्या। अब आगे देखते हैं। कह रहा है चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। कह रहा तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग पद्यांश देखेंगे। तो पद्यांश से पहले हम लोग इस पहले पद्यांश के लिए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं कि काव्यगत सौंदर्य क्या है। तो इसमें भाषा खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक है, रस वीर रस है, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास है, गुण ओज है। ठीक है। तो अब दूसरा, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। तो इसके लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने चींटियों के गुण एवं उनकी क्रियाशीलता का वर्णन किया है। चलिए, करा चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। कवि कह रहे हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक, कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, उनका भी अपना समाज होता है। वह श्रमजीवी, श्रमजीवी माने होता है परिश्रम करने वाली, मेहनती, और वे अपने समाज में अत्यधिक परिश्रम करने वाली हैं। वह सुनागरिक, वह अच्छी नागरिक हैं और अपने समाज की एक अच्छी नागरिक हैं। अर्थात चींटी में एक श्रेष्ठ नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि देखा चींटी को उसके जी को, कि देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय वह जीवन की जिंदगी अच्छे। कभी आगे कह रहे हैं कि देखा चींटी को, क्या आपने ध्यान पूर्वक चींटी को देखा है? वह देखने में कितना छोटी प्रतीत होती है, उसका शरीर कितना छोटा है उसके जी को, परंतु उसका हृदय विशाल है और उसमें अदम्य साहस भरा हुआ है। कि कभी कह रहे हैं कि क्या आपने चींटी को ध्यान पूर्वक देखा है? उसका शरीर देखने में बहुत छोटा प्रतीत होता है, परंतु उसका हृदय विशाल एवं अदम्य साहस से भरा होता है, जिससे
वह छोटा प्राणी अनेक बड़े से बड़े काम को बड़े आसानी से करती रहती है। आगे कवि कह रहे हैं, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। कवि कह रहे हैं कि भूरे बालों की सी कतरन, यानी जब चींटियों का समूह चलता है तो ये भूरे बालों की कतरन के समान प्रतीत हो रहा है कि कोई भूरे बालों का एक कतरा बिखर गया है और ऐसा दिखाई देता है। छिपा नहीं उसका छोटापन, कि उसके छोटेपन को सभी लोग जानते हैं, उससे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो परिचित न हो, अर्थात उसके छोटेपन को संपूर्ण संसार जानता है, परंतु उसका हृदय बहुत ही अदम्य और विशाल है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, छिपा नहीं उसका छोटापन, अर्थात उसका छोटापन छिपा नहीं है, परंतु उसका जो हृदय है बहुत ही विशाल है। ठीक है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय वह जीवन की चिंगी अच्छे। कभी करें वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, निर्भय माने बिना भय के बाधा रहित, कि वह संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर चलती रहती है, विचरण करती यानी घूमती रहती है, और उसकी जहाँ इच्छा होती है वह चली जाती है। उसे कहीं भी आने जाने में किसी से भी भय नहीं रहता है। श्रम में तन्मय, श्रम माने परिश्रम में, तन्मय माने लीन रहती है, और अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए परिश्रम करके अपने काम में तल्लीन रहती है, मिली रहती है, घुली रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, चिंगी में चिंगारी अक्षय माने कभी समाप्त न होने वाली, कि चींटी का जो जीवन है वह एक ऐसी चिंगारी है जो कभी न समाप्त होने वाला है, अर्थात चींटी का जीवन कभी समाप्त होने वाली एक चिंगारी है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। आगे कभी कह रहे हैं कि वह भी क्या देही है तिलसी, कि उसका भी शरीर कितना छोटा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है तिलसी, यानी देखने में एक तिनके के समान, तिल के समान प्रतीत होता है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, परंतु प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, यानी उसके हृदय में झिलमिलाता हुआ एक सुंदर सा हृदय है, जो बहुत ही अदम्य साहस से भरा हुआ है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। आगे कभी कह रहे हैं कि वह अपने कार्य से थोड़ा सा भी टलती नहीं है, और दिन भर में वह कई मीलों तक चलती रहती है और थकती नहीं है, अथक कार्य से कभी न टलती, और कठिन कार्य से कभी न टलती, और कठिन कार्य को करते हुए उसे थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता है। तो दोस्तों, ये रहा सुमित्रा नंदन पंत चींटी का व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।